सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 6 देखो जंगल अजब निराला, इसका आगे का प्रकरण स्थलीय व जलीय आवास, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था कि वो आकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि ये देखिए कि जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से कुछ थे आकार के आधार पर, यानी कोई जीव जंतु कैसे हैं, छोटे, और कोई हैं बड़े, और कुछ होते हैं जंगल के पक्षी। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था भोजन के आधार पर कि वो क्या खाते हैं, और उनके खाने के आधार पर हमने उनके अलग अलग प्रकार किए थे। जो जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खाते हैं उन्हें हमने शाकाहारी जंतु कहा था, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। और जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें हमने क्या कहा, मांसाहारी। मांसाहारी जंतु जैसे शेर, चीता, गीदड़ आदि। और जो जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री और मांस दोनों खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी। तो इस तरह से हमने भोजन के आधार पर भी जीव जंतुओं के प्रकार पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे उनके रहने का स्थान, कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, उनके आधार पर उनके विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जलीय आवास। जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। और इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल का फूल। स्थलीय आवास, हम जिस आवास में रहते हैं, यानी आप और मैं जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। और इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी यहाँ हवा और रोशनी ये दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, यानी स्थलीय आवास के आगे भी कई प्रकार बताए हैं। जैसे कि जहाँ बर्फ़ हो और सर्दी अधिक हो उसे क्या कहते हैं हम, शीत आवास। और इसी तरह है जहाँ जल की कमी हो, यानी पानी ना हो, उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। और इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल भी हो और अनुकूलन ताप भी हो, यानी पानी भी पूरा हो और ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी हो, उसे सम आवास कह सकते हैं। तो इन्हीं रहने के स्थान पर, इसी आधार पर यहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिए हैं, आपको उनको बताना है कि उनका निवास स्थान कौन सा है। तो जैसे यहाँ दिया है शेर, तो इसका आवास स्थल कौन सा है, ये स्थलीय है। मछली कहाँ रहती है, जल में, तो इसका आवास क्या है, जलीय। तो ये किस प्रकार का जानवर हुआ, जलीय आवास का। ये है देखो यहाँ कबूतर का चित्र, और कबूतर कहाँ रहता है, आकाश में, नभ में, है ना, आसमान में। तो इसका निवास स्थान कौन सा, क्या हुआ, नभ। और इसीलिए ये किस प्रकार का जानवर है, नभीय आवास का। ऐसे ही ये चूहा, तो ये स्थलीय आवास के जंतु हैं। यहाँ दिए मक्खी, ये भी नभीय, क्योंकि ये उड़ती है ना आसमान में, तो इस तरह से ये नभीय आवास का जीव जंतु हैं। और यहाँ दिया है हाथी, तो ये स्थलीय आवास का जानवर है। तो इस तरह से उनके रहने के स्थान के आधार पर भी हमने जीव जंतुओं के कई प्रकार पढ़े। तो अब आगे 3 प्रश्न हैं, आपको इस आधार पर कुछ जानवरों के नाम बताने हैं। तो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवर, जैसे शेर, चीता, भालू, गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी, भेड़िया, भैंस आदि ऐसे बहुत से जानवर हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है कि पानी में पाए जाने वाले जानवरों के नाम।
मछली, मगरमच्छ, स्टारफिश, व्हेल, शार्क, मेंढक, कछुआ, दरियाई घोड़ा आदि ऐसे बहुत से जानवर हैं जो पानी में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, तो आपको उनके नाम बताने हैं। जैसे मेंढक, ये ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद है मगरमच्छ, कछुआ आदि जानवर ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ है वो पूरा होता है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि प्रत्येक जीव जंतु जो उनके रूप, रंग और आकार इनके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था। तो उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। जो जंतु केवल मांस का भोजन करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया। जो जीव जंतु पेड़ पौधे और मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे जंतु क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। जीव जंतु जल, थल और नभ ये यहाँ पाए जाते हैं। तो जल तो आपको पता है पानी, और थल होता है जमीन, और नभ होता है आकाश। तो इस तरह से जीव जंतु जल, थल और नभ में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु हैं वो अनुकूलित होते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।